नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे नगर निकाय चुनाव। आपको बता दूं कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को कैबिनेट में लिए अहम निर्णय के मुताबिक झारखंड में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। पिछले वर्ग की आरक्षित सीटों को ओपन सीट मानते हुए निकाय चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में नगर निकाय चुनाव दल बदल आधार पर नहीं होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। राज्य में निकाय चुनाव अगले साल जनवरी फरवरी में हो सकते हैं। हालांकि चुनाव की तिथि को लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है। मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कुल 19 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसमें बिना ओबीसी आरक्षण नगर निकाय चुनाव सबसे प्रमुख है। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहुल रमेश बाग बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मामले में पारित आदेश के आलोक में नगर पालिका निर्वाचन 2023 की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें नगर निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने का बात कही है। राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराने की बजाय ओबीसी आरक्षित सीटों को ओपन सीट मानते हुए चुनाव कराने का निर्णय लिया है। राज्य में इसी साल पंचायत चुनाव भी बिना ओबीसी आरक्षण के हुआ था। आज कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के हित में लिए जाएंगे बड़े फैसले। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर हो सकती है सहमति। आपको बता दूं कि झारखंड सरकार आज शाम 4 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले ले सकती है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस बैठक में 24 से ज्यादा प्रस्तावों पर सहमति बन सकती है। बैठक में राज्य के कर्मचारियों के लिए कई सौगात का ऐलान किया जा सकता है, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी। आपको बता दूं कि इस बैठक में सरकार कैशलेस चिकित्सक सुविधा का भी ऐलान कर सकती है। हेमंत सरकार ने राज्य में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का भी सौगात दी है, जिसमें कर्मचारियों को यह मौका दिया गया कि वो अपने नई और पुरानी पेंशन योजना में से अपनी सुविधा अनुसार पेंशन योजना का चयन कर सकती है। आपको बता दोस्तों कि चिकित्सक भत्ता को भी बंद कर 6,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम के आधार पर उनका स्वास्थ्य बीमा करने का फैसला लिया गया था। कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के बाद इस संबंध में संकल्प भी जारी किया गया था। इसके बावजूद भी इसे लागू नहीं किया गया है। विधानसभा कमेटी के सरकार को इसे लागू करने को कहा है। राज्य सरकार के इस निर्णय से झारखंड सरकार के करीब 2 लाख कर्मियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में राज्य सरकार को कर्मियों को 1,000 रुपये के हिसाब से स्वास्थ्य भत्ता मिलता है। कैशलेस स्वास्थ्य बीमा के बाद यह सुविधा बंद कर दी जाएगी। आपको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी फैसला लिया जा सकता है। महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार तर्ज पर लागू हो सकता है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। इसमें राज्य के 1,93,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% हो जाएगा। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही यह बहुत ही जल्द लागू किया जा सकता है। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को बड़ा झटका। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा नहीं दे सकते वेतनमान। आपको बता दूं कि झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं छात्रता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। उसके अनुसार पारा शिक्षकों की नियुक्ति में तकनीकी अड़चन है। इनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, इसलिए वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि अष्टमंगल कमेटी के साथ हुई बैठक आलोकन में नियमावली बनाई गई है, जिसमें पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 से 50% वृद्धि की गई है। उसी समय तय हो गया था कि उन्हें वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में उनके द्वारा फिर से वेतनमान की मांग करना गलत है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक बिहार के तर्ज पर वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं, जबकि बिहार में हुई नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। मंत्री ने कहा है कि पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की वार्षिक वृद्धि देने का निर्णय लिया गया है, जबकि सरकारी शिक्षकों के वेतन में 3% की वृद्धि होती है। इधर मंत्री के बयान पर पारा शिक्षकों में रोष है। कई पारा शिक्षक ने कहा है कि महाधिवक्ता ने टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की अनुशंसा की थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड में मंगलवार से फिर शुरू होगी बारिश, अलर्ट जारी। झारखंड में एक बार फिर मंगलवार से बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 11 से 13 अक्टूबर तक राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्य दर्ज की बारिश की संभावना है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि उत्तर भारत में एक पश्चिमी विपोष तथा जिसके कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से झारखंड में मंगलवार को इसका असर देखने को मिलेगा। कहा है कि 11 से 13 अक्टूबर तक राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्य दर्ज की बारिश की संभावना है। वहीं 14 अक्टूबर से बारिश में कुछ कमी देखने को मिलेगा। इसके बाद मौसम साफ रहेगा। हालांकि इस दौरान भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन 3 दिनों तक हल्के से मध्य दर्ज की बारिश की संभावना है। आपको बता दूं कि उन्होंने लोगों से बारिश के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। कहा है कि 3 दिनों की बारिश में गर्जन के साथ वज्रपात भी होंगे। इस कारण बारिश के दौरान घर से बाहर ना निकलें। वहीं किसानों को भी बारिश के दौरान खेतों में जाने से परहेज करने की अपील की है। झारखंड में 16% बढ़ेगा बिजली बिल, उपभोक्ताओं को जोरों का झटका। आपको बता दो कि झारखंड में जल्द बिजली बिल में 16% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि नई बिजली दरें तय होने में अभी वक्त लगेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने JBVNL के ट्रैफिक पिटीशन को वापस कर दिया है।
आपको बता दूं कि विद्युत नियामक आयोग ने अधिकारियों की माने तो इस संशोधन के लिए निगम को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। पिटीशन में स्क्रूटनी के बाद नई दरें निर्धारित की प्रक्रिया आगे की जाएगी। फिलहाल निगम को संशोधन का निर्देश दिया गया है। ऐसे में नई बिजली दरों पर कार्यवाही के लिए आयोग को अभी समय लगेगा। आयोग की माने तो राज्य में बिजली दरों के निर्धारण के लिए जन सुनवाई का विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित किया जाता है, जिसके बाद सुनवाई होती है। जेबीवीएनएल के प्रस्ताव पर सुनवाई होने में फिलहाल समय लगेगा। आपको बता दूं कि जेबीवीएनएल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पिछले साल दिसंबर में नया बिजली टैरिफ प्रस्ताव आयोग के पास जमा किया है। जेबीवीएनएल ने इस साल के लिए 16.17% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव में निगम ने बताया कि बिजली दरों में वृद्धि नहीं होने से निगम को सालाना 6,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील होगा अधिक पोषण, कुकिंग कास्ट में 9.6% वृद्धि लागू। आपको बता दूं कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील अधिक पोषण होने वाला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निर्देश को कुकिंग कास्ट मद में 9.6% वृद्धि लागू करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि पीएम पोषण योजना के तहत कुकिंग कास्ट के रूप में दाल, सब्जी, नमक, मसाला, तेल, ईंधन आदि के लिए राशि दी जाती थी। अभी तक प्राइमरी स्कूलों को इस मद में प्रति बच्चे 4.97 रुपये दिए जाते थे। अब राशि में वृद्धि होने से स्कूलों को प्रति बच्चे 5.45 रुपये मिलेंगे। इसी तरह अब प्राइमरी स्कूलों के प्रति बच्चे 7.45 रुपये मिलते थे। अब इस श्रेणी के स्कूलों को प्रति बच्चे 8.17 रुपये मद में मिलेंगे और 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% राशि वहन झारखंड सरकार को करना होगा। आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा अभियान के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक किए जा रहे पदयात्रा के समर्थन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा खूंटी जिला से सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा खूंटी जिला के उलीहातू स्थित भगवान बिरसा की जन्मस्थली से प्रारंभ किया गया है। आपको बता दूं कि पहले दिन इस यात्रा के माध्यम से 12 किलोमीटर का सफर तय करने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रा खूंटी जिला के उलीहातू से चलकर 12 किलोमीटर सफर तय करने के बाद किताहातू पहुंचकर सभा में तब्दील हो जाएगा। आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन पद यात्रा को शुरू करने से पहले उलीहातू स्थित भगवान बिरसा की जन्मस्थली में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर बिरसा के वंशज सुखराम मुंडा को भी सम्मानित किया गया। झारखंड के गुमला में अंधेड़ महिला से दुष्कर्म, आरोपी फरार, 2 गांवों के बीच तनाव। आपको बता दूं कि झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत घाघरा थाना क्षेत्र की सहेल पंचायत में एक अंधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। महिला अपने गांव से लगभग 700 मीटर दूर दूसरे गांव स्थित अपने खेत में गई थी। इसी दौरान दोपहर में गोरियाडीह ग्राम निवासी संजय नायक आया और महिला को अकेला देख मुंह कपड़े से बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद फरार हो गया। इस मामले को लेकर दोनों गाँव में तनाव की स्थिति बनी है। पुलिस जाँच में जुटी हुई है। ऐसे ही झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।